कांतारा फिल्म आप सभी ने देखा होगा और उस फिल्म में हमें पंजुली देव को दिखाया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर पंजुली देव हैं कौन? तुलानाडु के घने जंगलों और समुद्री हवाओं से भरे तटीय प्रदेश में एक ऐसा समय था जब वहां के लोग प्रकृति को देवता मानकर पूजते थे। वे मानते थे कि हर पेड़, हर पर्वत और हर जीव में दिव्य शक्ति बसती है। इन्हीं दिव्य शक्तियों में से एक थे पंजुली देव, जिन्हें आज भी उस क्षेत्र में एक रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो मित्रों, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन थे पंजुली देव और कैसे हुआ उनका जन्म। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो समय समय पर देखते रहने के लिए। मान्यता है कि पंचभूतों की ऊर्जा से एक अद्भुत वराह शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति धरती के रक्षा के लिए जन्मी थी। देवताओं ने इसे आशीर्वाद दिया, तुम प्रकृति की रक्षा करोगे और जो भी इसके नियमों का उल्लंघन करेगा तुम उसका मार्ग सुधारोगे। यह दिव्य शक्ति आगे चलकर पंजुली के रूप में विख्यात हुई। पंजूर का अर्थ होता है वराह और उली का अर्थ देव शक्ति। इस प्रकार पंजुली एक ऐसे वराह स्वरूप को माना जाता है जो जंगलों, पशु पक्षियों और मनुष्यों की रक्षा करते हैं। बहुत समय पहले तटीय क्षेत्रों में एक विशाल घना वन था। उस वन में अनेक ऋषि मुनि तप करते थे और आसपास के गांव में लोग शांतिपूर्वक रहते थे। परंतु उसी वन में एक अत्याचारी दैत्य भी था जिसका नाम कालंद्र था, जो अपनी शक्ति के घमंड में निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाता था। वह वृक्ष काटता, खेत उजाड़ता। गांव वाले देवताओं से प्रार्थना किए कि हे देव, हमारे पशुओं, जंगलों और जीवन की रक्षा करें। उनकी पुकार सुनकर वराह शक्ति के रूप में पंच महाभूतों से उत्पन्न तेज धरती पर अवतरित हुआ। वो थे पंजुली देव। जब कालंद्र ने देखा कि एक नव प्रकट देव उसके मार्ग में खड़ा है तो वह हंसते हुए बोला, तुम कौन हो जो मुझे रोक सकोगे? पंजुली गरजे, मैं प्रकृति का पुत्र हूँ और प्रकृति का अपमान मैं सह नहीं सकता। यह वन, ये लोग, ये पशु सब मेरी शरण में हैं। तुम्हारी क्रूरता का अंत अब निश्चित है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। दैत्य ने पर्वत तोड़े, वृक्ष फेंके, आग बरसाई, परंतु पंजुली देव ने अपनी महाशक्ति से सारे आघात रोक दिए। उनका वराह रूप इतना प्रचंड था कि दैत्य टिक ही ना पाया और फिर पंजुली ने दैत्य को परास्त कर दिया और जंगल तथा गांव में पुनः शांति की स्थापना की। युद्ध के बाद देवताओं ने प्रकट होकर कहा, हे पंजुली, तुमने धर्म की रक्षा की है। अब तुम सदैव इस भूमि के रक्षक बनकर रहो। जो भी प्रकृति, पशु या मानव पर अत्याचार करेगा तुम उसे दंड दोगे। जो सत्य, परिश्रम और भक्ति के मार्ग पर चलेगा तुम उन्हें संरक्षण दोगे। उस दिन से पंजुली देव तुलानाडु के रक्षक, जंगलों के स्वामी और न्याय देने वाले देवता माने जाने लगे। गांव वाले मानते हैं कि पंजुली देव हर जीव में परम दया रखते हैं। वे पशुओं की रक्षा करते हैं, किसानों की फसलों को सुरक्षित रखते हैं, यात्रियों को जंगल में संकट से बचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अन्याय करने वालों को तुरंत दंड देते हैं। कहते हैं कि यदि कोई पशु या जंगलों को हानि पहुंचाए तो पंजुली देव उसकी राह रोक देते हैं,
परंतु जो प्रेम और समर्पण से प्रकृति का सम्मान करते हैं उन्हें देव आशीर्वाद देते हैं। तुलानाडु में भूताकोला नामक एक प्राचीन नृत्य अनुष्ठान होता है। इसमें साधक पंजुली देव का रूप धारण करते हैं। जब ढोल ताशे और नगाड़े बजते हैं, जब तेल से जली ज्योतियां रात को चमकती है, तब एक दिव्य अनुभूति होती है। साधक जब अलौकिक वेश में नृत्य आरंभ करते हैं, लोग मानते हैं कि उस क्षण स्वयं पंजुली देव उनमें अवतरित होते हैं। लोग अपनी समस्याएं, विपदा और पीड़ा देव के सामने रखते हैं और माना जाता है कि पंजुली देव तुरंत न्याय करते हैं। तो मित्रों, क्या आप इससे पहले ये सच जानते थे? कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय पंजुली देव।